नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का जो टर्म है वो किसने दिया है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को विजुअलाइज करेंगे और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है, जिसे हम अभी वोल्टेज के नाम से जानते हैं, उसको सबसे पहले दिया हेनरी कैवेंडिश ने। जी हाँ दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज करी थी। हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे। तो आइए हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को। दोस्तों, 18th सेंचुरी में ना दो घटना इंसान को बहुत परेशान करती थी। एक लेडेन जार वाला, फिर मुंह मत बनाओ, नहीं देखा है पिछला वीडियो ना तो देख के आओ यार लेडेन जार के बारे में, तब ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो पिछला वीडियो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, ये जो लेडेन जार है ना, लेडेन जार को हम छूते थे ना, तो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1745 के बाद की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम लेडेन जार को छूते थे ना, तो एक लाइट जलती थी, एक स्पार्क जलता था। ठीक है, और स्पार्क जलता था और हमको शॉक लगता था, करंट का झटका लगता था। अभी हम करंट का झटका समझ रहे हैं, तो करंट का झटका लगता है, अभी इसी नाम से जानते हैं। उस समय नहीं पता था, लेकिन लेडेन जार को जैसे ही छूते हैं तो लाइट जलती है और करंट का झटका लगता है। और 18th सेंचुरी में एक घटना और बहुत लोगों को परेशान करती थी, वो है इलेक्ट्रिक फिश, करंट मारने वाली मछली। भाई साहब देखो, समुद्र में ना एक फिश होती है जिसका नाम है टॉर्पीडो फिश। तो ये जो टॉर्पीडो फिश है ना, वो भी करंट का झटका मारती है। तो जो टॉर्पीडो फिश को अगर हम छूते हैं ना, तो करंट का जो झटका मारती है, करंट का शॉक हमको लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें ना स्पार्क नहीं दिखता है। और 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी को एक ही तरीके से जानते थे। तरीका क्या था कि स्पार्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्पार्क, जिसमें स्पार्क दिखे वही इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये जो टॉर्पीडो फिश है उसमें ये दिखता ही नहीं था, तो लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्या ये दोनों सेम है। तो ये बात मतलब उसके बाद आए हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्पीडो फिश पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने कंसेप्ट दिया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कैसे दिया समझते हैं, आइए आगे। दोस्तों, आइए आप समझते हैं कि हेनरी कैवेंडिश ने ये जो लेडेन जार है और टॉर्पीडो फिश है, इनके बारे में मतलब इनके अंदर जो चार्ज है उसके बारे में क्या कहा था। दोस्तों देखो, उस समय अगर हम लेडेन जार को छुए ना, तो लेडेन जार को छूने से ना, जैसे यहाँ पे टच के लेडेन जार को, तो हमको बिजली का झटका लगता है, हम करंट का शॉक लगता है। कभी आपने ट्राई किया है, कभी आपको करंट लगा है, तो करंट लगता है तो पता चलता है ना, महसूस होता है ना कि करंट लगा है, तो कुछ अजीब सा थर थर कुछ कांपता है ना। तो लेडेन जार को छूते हैं और इसको छूते हैं, तो ये घटना तो दोनों में दिखता था, ठीक है। लेकिन लेडेन जार में ना, यहाँ पे ना इसको टच करते तो लाइट जलती थी, एक स्पार्क दिखता था, मतलब यहाँ पे एक स्पार्क दिखता था लेडेन जार में, लेकिन इसमें नहीं दिखता था। इसलिए लोगों को संदेह होता था कि लोगों को पहले कि क्या ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। लेकिन देखो, हेनरी कैवेंडिश ने क्या कहा कि जो लेडेन जार है ना, लेडेन जार, इसके अंदर ना, अब देखो लेडेन जार के अंदर चार्ज कहाँ से आता है पता है आपको, हमने बताया था पिछले बहुत सारे वीडियो में। नहीं देखा है प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो जाके देखो, इसमें बताया था फ्रांसिस हॉक्सबी इलेक्ट्रिसिटी मशीन से इसके अंदर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जमा हो जाएगा ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे ऐसे रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका क्यों बताओ। ये जो इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से हम इसको क्या समझ सकते हैं, सिमरन। तो सिमरन यहाँ पे रुकी क्यों, क्योंकि उसके पास क्या था, राज था। सिमरन रुकी क्यों, क्योंकि सिमरन के पास क्या है, राज। तो अगर यहाँ पे राज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव चार्ज मतलब राज, तो यहाँ पे राज था, राज। तो राज की वजह से सिमरन रुक गया। ये देखो कोटिंग लगा हुआ है ना, तो राज की वजह से सिमरन रुक गया। अब जैसे हम टच किए ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ही स्पीड में जैसे टच किए तो हमारे अंदर आता है, बहुत ही स्पीड में। उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना बहुत हाई होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ये इसके अंदर भी क्या है, चार्ज है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज बोलते हैं, समझो, अमाउंट ऑफ चार्ज। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, फिर भी लिख देते हैं, चलो हटाओ, तो तुम लोग कहोगे। देखो ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो लेडेन जार है ना, लेडेन जार, इसके अंदर ना ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब जिसको अभी हम इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको किस नाम से जानते हैं अभी, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कम है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रफ्तार है ना, भागने का जो रफ्तार है, फ्लो है, मतलब भागने का जो रफ्तार है ना, वो बहुत तेजी से है। जैसे मान लो कि गन है, मान लो कि बुलेट में एक गोली है, ठीक है, एक गोली है, अब मारो तो बहुत स्पीड में बुलेट का गोली निकलता है ना, बहुत स्पीड में सुट से निकलता है। अब कोई इंसान पैदल चलता है तो पैदल बहुत धीरे धीरे चलेगा और बुलेट की गोली बहुत स्पीड में भागती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत स्पीड में भागता है, ठीक है। इसको उन्होंने क्या कहा था, इंटेंसिटी, ठीक है। और इसी इंटेंसिटी को अभी किसके नाम से हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी इंटेंसिटी को अभी किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज। अब देखो इसमें क्या है,
ये जो है ना, ये दोनों जो रिंग है ना, ये क्या है, चार्ज रिंग है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। ये टॉर्पीडो फिश है, फिर से समझो, टॉर्पीडो फिश है और ये है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज ना बहुत ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, कम था, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी मतलब भागने की जो क्षमता है, उसके अंदर बहुत कम है। ठीक है, ये समझ में आया। अब ध्यान से देखो, इस चीज से क्लियर हो जाएगा। देखो ये बोतल है, अब ध्यान से दिख रहा है, और इसके अंदर क्या है, पानी है, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। देखो अब इस पानी को अभी हम क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो पानी है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। पानी को इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन। अब देखो अभी पानी की, देखो ये जो बीच में नली है, तो अभी पानी फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन पानी इस ये जो पाइप है बीच में, इस पाइप से पानी इधर कैसे जाएगा। अगर हम इसको ऐसे उठा दें, देखो ध्यान से देखना, अगर इसको ऐसे उठा दे, देखो पानी जा रहा है ना, इसके अंदर से जा रहा है ना। अगर हम इसको ऐसे उठा दे, तब इधर उठा दे, तब पानी जाएगा। ऐसा क्यों होता है, पानी क्यों बहता है, क्योंकि उसको उठा दिए तो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से बढ़ता है। यानी तो हम प्रेशर बढ़ा दे, मतलब दबा दे, ऐसे करके प्रेशर बढ़ा दे, तब पानी जाएगा। देखो अभी थोड़ा सा लीक है, जैसे दबा दिए, जैसे देखो इधर से दबा दिए तो देखो पानी की रफ्तार बढ़ गया ना। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि देखो इसके अंदर और इसके अंदर से पानी क्यों गया। अगर ढलान ज़्यादा हो तो पानी बहुत ज़्यादा जाएगा, और ढलान कम हो, मान लो ढलान बिल्कुल ना हो, तो पानी नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया कि ढलान, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को बहने का रास्ता। अब देखो पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो ये जो लेडेन जार है या टॉर्पीडो फिश है, तो इसके अंदर क्षमता कितना है। ये जो लेडेन जार आपको दिख रहा है और टॉर्पीडो फिश, इसके अंदर क्षमता कितना है। ये जो लेडेन जार है वो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जमा कर सकता है। जैसे मान लो कि ये बोतल है, 1 लीटर का पानी का बोतल है, ठीक है। अगर इसमें हम पानी कितना भर सकते हैं, 1 लीटर भर सकते हैं ना। अगर इसमें 2 लीटर भरे तो जाएगा पानी, भरेगा 2 लीटर, नहीं भरेगा ना। तो इसमें 1 लीटर भर सकते हैं, तो इसमें इसकी क्षमता कितनी हुई, 1 लीटर की क्षमता होगी। वैसे ही लेडेन जार की, तो इसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जमा कर सकते हैं, और इसकी जो क्षमता है उतना ही कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, पानी की तीव्रता। अगर हम बहुत जोर से ऐसे पानी फेंके, देखो बहुत जोर से गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से गया, हमने फोर्स लगाया तब गया। लेकिन इसमें क्या होता है, लेडेन जार में यही हो रहा है कि लेडेन जार में ना पानी कम है, लेकिन बहुत जोर से भागता है, बहुत जोर से भागता है। इसलिए हम जैसे छूते हैं ना, तो वो स्पार्क दिखता है और करंट का झटका बहुत जोर से लगता है। और इसमें क्या है कि पानी तो भरा हुआ है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी तीव्रता ऐसे ऐसे, पानी ऐसे धीरे धीरे जाएगा। तो जैसे हम छूते हैं ना, तो वो धीरे धीरे जाता है। अब देखो, अब हम बताते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। वोल्ट अगले वीडियो में बताएंगे हम, एलेक्सेंड्रा वोल्टा के बारे में बताएंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो टॉर्पीडो फिश है ना, इसके अंदर जो वोल्टेज है, वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 240 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या वोल्टेज, तो कितना है, 240 वोल्ट। और लेडेन जार के अंदर कितना होता है, इससे 10 गुना ज़्यादा, मतलब 240 गुने 10 कितना हो गया, इतना वोल्ट होता है इसके अंदर। तो सोचो अगर तुम लेडेन जार को छूओगे तो क्या होगा। घर में जो बिजली छूते हैं ना, तो उसका कितना होता है, 220। गाना भी सुन रखा होगा आपने, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो या भाई अगर किसी को बहुत शौक है ना बिजली खाने का, तो 440 नहीं, लेडेन जार को टच करवा दो, ठीक है, 2400 वोल्ट लगेगा। समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट के बारे में। हम अगले वीडियो में, अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगले वीडियो में ना हम ल्यूजी गैल्वानी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने ये बताया था कि हमारा जो शरीर है ना, दिमाग जो है, मतलब जैसे अभी हम सोच रहे कि ये मेरा हैंड को ऐसे ऊपर उठाना है, तो मेरा हैंड क्यों उठा, दिमाग से सिग्नल दिया, यहाँ से वायर गया है, मतलब अंदर जो नर्व गया है, ये भी नर्व किससे, मतलब ये जो नर्व ऐसे उठा पा रहा है, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये किसने बात करी थी, ल्यूजी गैल्वानी ने। और ल्यूजी गैल्वानी के ही वजह से जो वोल्टा है, अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्होंने सबसे पहला केमिकल बैटरी बनाया था, सबसे पहला बैटरी बनाया था, जिससे जो बिजली आई थी, कैसी बिजली आई थी, कॉन्टिन्यूअस बिजली। अभी तक जो शॉक लग रहा है, झटका लग रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, झटका लगा, बहुत जोर से लगा। लेकिन अब जो बैटरी बनने वाला है, अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो बनाया, उससे कैसी बिजली आई, कॉन्टिन्यूअस बिजली। और कॉन्टिन्यूअस बिजली ने ही दुनिया बदल दी है। आप देखो अपने आसपास देखो, ये जो फ़ोन, कैमरा, मोबाइल, सब कुछ किसकी वजह से, कॉन्टिन्यूअस बिजली की वजह से। अगर बिजली में अगर वोल्टेज का थोड़ा सा भी डिफरेंस हो जाए, तो घर में क्या होता है पता है ना, घर में अगर कभी वोल्टेज का डिफरेंस हो गया तो क्या होता है, बल्ब जलता है, भुक भक ऐसे ऐसे करता है, फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वही कॉन्टिन्यूअस बिजली के बारे में किसने बात करी थी, मतलब सबसे पहला जो बैटरी आया था, इसकी वजह से कैसा बिजली आया था, कॉन्टिन्यूअस। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया ना, तो कमेंट करके जरूर बताना हमको, ठीक है, नहीं आया वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। बाय बाय।